नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सभी लोग ऑफिस में सर की बुराई कर रहे थे, यानी कि विनय की बुराई कर रहे थे कि वो कितने पहले दिन ही आके स्ट्रिक्टली वर्क कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों ने टोकते हैं और कहते हैं कि सर बाहर अगर होंगे तो वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ हाँ सही कह रहे हो, काम पे ध्यान कर देते हैं। इधर विनय भी ऑफिस के बाहर आ करके, बैंक के बाहर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि बैंक के लोगों के बिहेवियर कैसे हैं, वो लोग कैसे, क्या वो अच्छे से काम करते हैं या नहीं, बैंक के स्टाफ मेंबर कहीं बदतमीज़ी वगैरह तो नहीं करते ना किसी से। सभी लोगों से वो बातचीत करते हैं बाहर। तो सभी लोग कहते हैं सर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर कोई पूछने जवाब देने के बाद फिर उनसे एक ही बात पूछते हैं विनय से कि आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप पुलिस वाले हैं क्या। लेकिन अगर पुलिस वाले हैं तो आप ऐसी पूछताछ क्यों कर रहे हैं बैंक के लोगों की बिहेवियर। जिस पर विनय कुछ नहीं कहता है और कहता है नहीं नहीं, मैं बस ऐसी पूछ रहा था क्योंकि मैं बैंक अकाउंट में, मैं भी अंदर में बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी जानकारी ले लूँ कि बैंक में अच्छे से वर्क होता है या नहीं, बिहेवियर तो सही है या नहीं, कहीं मैंने गया तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो। जिस पर एक बाहर में बैठी हुई एक दादी ये सब सुन रही होती है और फिर कहती है अरे पागल, तुम अगर अकाउंट खोलना चाहते हो और तुमको जानना है कि सबका स्वभाव कैसा है तो तुम अंदर जा कर के पूछो ना, यहाँ हमसे क्या पूछते हो। वैसे भी बैंक वाले सभी बहुत अच्छे हैं, तुम जाओगे अंदर तो तुम्हारा अच्छे से काम होगा। अच्छा जी दादी, थैंक यू, मैं अच्छे से काम करूँगा। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर उनका गुस्सा आ गया हो, उनको थोड़ा बुरा लग गया हो तुम्हारी बात का, तो मत ज़्यादा सोचो, वो बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छा से बात करते हैं। विनय कहता है अच्छी बात है सर, अच्छी बात है दादी, सब लोगों को अच्छे से ही बात करनी चाहिए। ये कहकर विनय चला जाता है और फिर बैंक के बंद होने का समय भी हो जाता है। वो फिर वापस आने के बाद सभी से कहता है माफ़ करना। जिस पर विनय की बात सुन, सॉरी सुन, सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं सर क्या हमने कुछ गलती की है। नहीं, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। सर क्या आप हमें जॉब से निकाल रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा। मीरा कहती है नहीं सर, मैं अभी जॉब से नहीं जा सकती, मैंने बहुत मेहनत की है इस जॉब के लिए, मैं अभी अभी आई हूँ इस जॉब में, मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकती सर, प्लीज़ मुझे नेक्स्ट टाइम दे दीजिए, मैं कल से आपको एकदम टाइमली आऊँगी। तो सर बोलते हैं आई एम सॉरी, सॉरी मत कहिए सर, सॉरी मत कहिए सर, प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालिए। सभी लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो विनय कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आप पे चिल्लाया है इसके लिए। सब शांत हो जाते हैं और कहते हैं क्या आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आपने हम पे चिल्लाया। हाँ, मैं सुबह के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं तुम में से किसी को जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने सुबह तुम लोगों को 5 सेकंड लेट आने पे इतना चिल्लाया। आई एम सॉरी सर, हमें लगा कि आप हमें जॉब से निकाल रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस खुश हूँ तुम लोगों से। क्या सर आपने कहा आप खुश हैं। हाँ, मैं बाहर गया, मैंने पता किया, तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो, तुम लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है लोगों के साथ, लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं और तुम लोगों का वर्क बहुत अच्छा है और तुम लोगों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं निकाल रहा हूँ। मुझे बस खुशी है कि तुम लोग इतने अच्छे वो वर्क करने वाले हो। सर आप श्योर है ना, आप हमारी ही बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ।
और अब जो कि सब कुछ अच्छा हुआ है और आज मैंने देखा रिकॉर्ड, तुम लोगों ने बाकी दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। तो आज जो कि मेरा पहला दिन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों को डिनर पे लेकर जाऊं। तुम लोग जाना चाहोगे तो? जिस पर सब लोग कहते हैं सर आप हमें डिनर करवाएंगे। विनय कहता है हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं बाहर से आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को डिनर कराऊं। और अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मुझे बस बता देना कि यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है जहाँ पे डिनर अच्छे से करवाया खाया मिल सकता है। वो क्या है ना कि मैं कल ही आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है यहाँ और क्या नहीं। और मुझे ग्रॉसरी भी शॉपिंग करनी है, तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या अच्छा है और क्या नहीं। अच्छा सर, अम, आप हमसे फेवर चाहते हैं? हम क्यों नहीं, तुम लोग यहाँ पे सालों से हो तो तुम लोगों को पता होगा। जी सर, बिल्कुल हम आपकी मदद करते हैं। वैसे आपके घर शिफ्टिंग में सारा सामान तो बिखरा होगा, हम लोग चाहें तो आपकी मदद कर देते हैं शिफ्टिंग में। सभी लोग हैरान होकर सोचते हैं कि क्या करें, क्या बोलें नहीं बोलें। विनय कहता है कि तुम लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम लोगों को जॉब से कभी नहीं निकालूँगा। तुम लोग मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, बस अपने काम में लापरवाही मत करना, क्योंकि मैं काम को लेके बहुत सीरियस हूँ। बाकी काम के अलावा तुम लोग मुझे अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। तो क्यों क्यों ना हम अब आपको बताते हैं। फ़िलहाल चलते हैं हम किसी रेस्टोरेंट में, चले साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद तुम लोग अपने अपने घर चले जाना। मैं वहीं पे कोई मार्केट होगा तो सुपर मार्केट जहाँ से मैं सामान ले सकता हूँ घर के लिए तो मैं ले लूँगा। ओके सर, हम आपको लेकर चलते हैं। फिर सभी लोग डिनर करने जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ सभी लोग डिनर करते हैं मज़े से। डिनर विनर करने के बाद सर सबको कहते हैं प्लीज़ तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। मानता हूँ कि मैं तुम लोगों से सीनियर हूँ, पर शायद मैं तुम में से बहुतों से उम्र में कम हूँ। तो आप में से कई मुझसे एज में बड़े हैं और मुझसे सीनियर हैं। भले मैं जॉब में फील्ड में आपसे सीनियर हूँ, लेकिन इतना मत सोचिए। आप रिलैक्सली खाना खाइए। जिस पर सभी लोग कहते हैं हाँ सर बिल्कुल। फिर सभी लोग खाना वाना खाने लगते हैं। सबका खाना वाना होने के बाद विनय सबको गुड नाइट विश करते हुए कहता है कि अब आप सब जाइए, मैं यहाँ मॉल में, यहाँ पास में मॉल में मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। तुम लोग जा सकते हो। ओके सर, गुड नाइट गुड नाइट। सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। सर को गुड बाय कहते हुए सब अपने अपने घर को निकल जाते हैं। विनय भी रात को 8 बजे जा कर के मॉल में शॉपिंग करना शुरू करता है। शॉपिंग करते वक्त वो सोच रहा होता है कि यार मैं घर के लिए क्या लूँ। फिर वो अपना लिस्ट निकालता है, मसाले, सारी सब्जियां वगैरह लेता है। सोचता है कि इनमें से कौन सी सब्ज़ी लंबे समय तक चलेगी। वो सारी चीज़ें देखता है, फिर मोल भाव करता है कि कौन सा पैकेट लेना सही है, बड़ा पैकेट लूँ मसाले का कि छोटा पैकेट लूँ, किस में डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। सारी चीज़ें हिसाब करते हुए वो सारी चीज़ों का लेता है, तेल मसाले सब कुछ, चावल। और फिर सारी चीज़ें शॉपिंग करने के बाद वो सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, इतना भारी है ये। ओ गॉड, मैंने ले तो लिया सामान। फिर वो सोचता है कि यहाँ पे टैक्सी वगैरह, फिर वो देखता है टैक्सी के लिए, हाथ मारता है तो फिर एक आदमी रुकता है और कहता है आपको जाना है कहाँ? वो कहता है मुझे यहाँ जाना है। जगह का नाम बताता है तो वो लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद विनय जब टैक्सी से उतरता है तो टैक्सी में जबकि वो बैठा रहता है तो टैक्सी ड्राइवर से बात करता है कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह कौन कौन सी है जहाँ वो जा सकता है घूमने के लिए। तो वो कुछ जगह बताता है बार्सिलोना के अंदर। तो वो सारी जगह सुनने के बाद वो कहता है एक तो उसका उच्चारण करने में मेरा दांत टूट जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है, खैर वो मन ही मन ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। उसके बाद फिर
वो अपना सारा सामान उतारता है और कहता है अपना एड्रेस याद रख लिया, वही बहुत है मेरे लिए। उसके बाद वो सामान उतार करके अपना फिर उन्हें पैसा वैसा देता है और उसके बाद फिर वो अपने सामान को घर में शिफ्ट करने लगता है। हालांकि वो बहुत हैवी रहता है तो वो एक बार में नहीं उठा पाता है, तो किश्ती में उठा उठा करके लेके जाता है। फिर उठा करके जब लेके आता है घर में, तब वो सोचता है कि अब किचन मुझे एडजस्ट करना होगा। फिर उससे पूरे 1 घंटे लगा करके वो पूरा किचन एडजस्ट करता है और रात के 11 बज चुके होते हैं उसके सारे काम को ख़त्म करते करते। और 11 बजे वो जा कर के बोलता है अब मैं बहुत थक गया हूँ। सीधे बेड पे जाता है और सो जाता है। सोकर जब उठता है तो उसे ध्यान आता है कि मैंने क्या बाहर का गेट बंद किया था या नहीं। वो तुरंत भाग कर जाता है बाहर की ओर और बाहर जा कर के देखता है तो देखता है कि दरवाज़ा तो मैंने बंद किया ही था पर लॉक नहीं लगाया था। वो खुद से बहुत गुस्सा होता है और कहता है मैं इतनी सीरियस चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। मैं हमेशा ये एक चीज़ हमेशा क्यों भूलता हूँ। और ये कहकर वो घर के चीज़ों को देखने लगता है कि घर में सब कुछ ठीक तो है, कुछ गायब तो नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें देखता है तो देखता है कि नहीं, घर पे सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, कुछ भी चोरी वोरी नहीं हुआ है। और वो रिलैक्स होता है और उसके बाद फिर रेडी होता है। फिर घर की चाबी लेकर के बाहर निकलता है, घर को लॉक करता है और उसके बाद फिर वॉक पे निकल जाता है। वॉक से जैसे ही आता है उसके बाद आ कर के सबसे पहले वो अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन जाता है। वॉक से आने के बाद खुद को थोड़ा रिलैक्स करके खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद फिर वो नहाने धोने चला जाता है। नहा धो करके जब वो आता है ब्रश व्रश करके सब करके, तब वो फिर खाना निकाल कर अपना रखता है और खाना खाता है। फिर टिफ़िन पैक करता है अपने लिए, सारी चीज़ें अरेंज करता है, फिर बैंक के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद रोज़मर्रा के जैसे काम चल रहा है उसके करते रहता है और ऐसे दिन महीने साल में बदलने को आते हैं, लेकिन घर पे कोई मौजूद नहीं होता है। एक टाइम के बाद वो बोर होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ सही होता है। 1 आध महीने तो बिल्कुल अच्छे से गुज़रती है, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो बोर होने को लगता है और कहता है कि ये समय कब गुज़रेगा। तीसरा महीना जब गुज़रता है तो वो सोचता है कि साल लगने को आए ना, नया साल आएगा अब। जिस पर वो कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर नया साल भी आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ। नवंबर का महीना चल रहा होता है और बर्फ़ थोड़ी बहुत गिर रही होती है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि ऐसे समय में वो क्या करे। ठंड दिन पर दिन बढ़ रही होती है और वो इतनी ठंड में कहाँ पड़ा होता है। सोचता है कि घर रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, अपने देश में तो इतना झमेला नहीं है, मैं कश्मीर में हूँ क्या। वो सोच रहा होता है और घर पे कोई नहीं है, वो अकेला तन्हा। उसे पूरा घर उसे अशांत कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि जब मैं आया था तब मैं कितना खुश था इस घर को देखकर, पर आज मुझे ये घर ही सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। वो खुद से ही ऐसे सवाल कर रहा होता है, जैसे कि वो सवाल फिर वो एक शैम्पेन की बोतल खोलता है और फिर पीना शुरू करता है और बर्फ़ को गिरते हुए देख रहा होता है घर के अंदर से, और वो उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है दिन कैसे गुज़र गए। जब मैं आया था तब मैंने अपने बैंक के सारे लोगों पे कैसे चिल्लाया, फिर लोगों के साथ कितना घुल मिल गया। मुझे तो अब स्पेनिश भी आने लगी है और मैं धीरे धीरे लोगों से बातचीत करने भी सीख गया हूँ। वो खुद से बहुत खुश होता है और ख़ुद में बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन साथ में वो थोड़ा अपसेट भी होता है क्योंकि वो घर पे अकेला होता है।
फिर वो शराब पीते पीते उस टेबल के पास आ जाता है और फिर टेबल पे आ कर के वो पज़ल को सॉल्व करने लगता है। वो काफ़ी देर लगा कर के 2 घंटे तक पज़ल सॉल्व करता है और उसे सिर्फ 5 ही चीज़ें जॉइन की होती है। 5 पज़ल को उसने जोड़ा होता है और उसके बाद वो वहीं पे ढेर हो जाता है। जब सुबह जागता है उस टेबल पे खुद को पाता है तो वो सोचता है, यार मैं क्या कर रहा था, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने ये क्या कर दिया। उसने कहा था उसकी चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगाना, मैंने तो पूरा पज़ल ही बिखेर दिया, मैं तो खुद ही इस टेबल पे सो गया, मैं कितना बड़ा गधा हूँ। वो टेबल इतना बड़ा होता है कि वो आराम से उसमें सिकुड़ कर सो जाता है और मज़े से सोता है और इस सब में पज़ल इधर उधर हिल चुका होता है। वो पहले तो कुछ पज़ल के पीसेस जो उस लड़की ने जोड़ कर रखे थे वो भी नीचे गिर चुके होते हैं और जो 5 उसने जोड़े थे वो भी ज़मीन पर गिरे होते हैं और वो बहुत हैरान और शॉक्ड में होता है कि अगर ये गुम हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो लड़की बहुत गुस्से वाली है, मैंने सुना है, अगर वो नहीं मिला तो मैं ये क्या करूँगा। वो सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि उसने कितने पज़ल जोड़े थे यार, मुझे तो याद भी नहीं, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, पर इतना पता था कि जुड़ा हुआ था। फिर वो पज़ल को उठाता है और उठा करके फिर उस पज़ल को जोड़ना लगता है और उसे याद नहीं होता कि कितने पज़ल उस लड़की ने जोड़े थे और वो खुद कितना जोड़ चुका है, उसे खुद ही कुछ याद नहीं होता है। वो बेवकूफ़ों की तरह सारे पज़ल को फिर उठाने लगता है और डब्बे में भर देता है। डब्बे में भर करके टेबल पे रख देता है कि वो आएगी तो मैं उसे समझा दूँगा कि ये मेरी गलती है। पर फ़िलहाल कहीं कोई पज़ल छूट तो नहीं गया। वो फिर पूरे घर को, आसपास टेबल के आसपास सब जगह को एकदम अच्छे से जांच, कहीं मैंने शराब के नशे में इधर उधर तो नहीं फेंक दिया। फिर पूरे मतलब लॉन को एकदम अच्छे से चेक कर रहा होता है, बरंडा वरंडा सब चेक करता है कि कहीं मैंने इधर उधर कुछ गुम तो नहीं कर दिया, कोई पीस इधर उधर तो नहीं छूट गया। उसकी जान सूख रही होती है, वो डर के सोच रहा होता है कि कहीं मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तब तो मैं गया, पता नहीं क्या है ये, कैसी मुसीबत मैंने मोल ले ली, अगली बार से मैं शराब नहीं पीऊँगा। बहुत बचकानी हरकत कर दी। ये भगवान मैं क्या करूँ। अगर उस लड़की की उसी टाइम घर पे किसी के आने की आहट होती है बाहर और वो तुरंत वो बाहर की तरफ देखता है, आहट सुन, तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुन और ज़्यादा वो घबरा जाता है, सोचता है कहीं वो लड़की तो नहीं आ गई, अब मैं क्या करूँगा। वो सारी चीज़ें डब्बे में भर करके टेबल पे रख देता है और ख़ुद को सोचता है कि क्या कहूँ क्या करूँ। फिर वो एक चादर लेकर आता है और उस टेबल को ढक देता है ताकि धूल ना लगे, ऐसे दिखा सके। और ये करके फिर वो बाहर जाता है दरवाज़े की तरफ और दरवाज़ा खोलने ही जाता है कि तभी सोचता है अगर उसने आते ही टेबल देख लिया तो क्या मुझे इसे हटा देना चाहिए। वो कहता जो होगा देखा जाएगा, दरवाज़ा तो खोल लूँ पहले, पता नहीं कौन है। तभी उधर से सिद्धू की आवाज़ आती है, अरे भाई साहब दरवाज़ा खोलिए। और वो रिलैक्स हो जाता है और तुरंत दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है आप यहाँ कैसे अचानक से। अरे मैं सोच रहा था कि जो वो पज़ल टेबल है ना उसको सोच रहा हूँ कि यहाँ से हटा दूँ, वो लड़की के कमरे में ही शिफ्ट कर दूँ। अब क्या क्या वो आई है? नहीं, पर मैंने सोचा है कि उसे हटा देना बेहतर होगा। उसके कमरे का चाबी है मेरे पास। ओह अच्छा, आपके पास चाबी है? हाँ चाबी है। मैं सोच रहा था कि उसे हटा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हो सकता है कि वो हिल वल जाए। वो सोच रहा है पहले ही कांड हो चुका है, अब ये क्या करने आ रहा है, पहले इसे आना चाहिए था तो अब आया है, अब आकर क्या कर लेगा। ये कहकर वो उससे कहता है कि अब आप जब आ ही गए हैं तो सच में मेरी मदद कर ही दीजिए। ये कहकर
वो उसे टेबल के पास ले जाता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने जो मुझे अपना समय दिया उसके लिए शुक्रिया।